So, hello students, welcome to my channel Concepts of Electrical Engineering। आज के वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 6 की। तो इससे पहले आपने मैग्नेटिज्म की सीरीज़ के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं प्रीवियस, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ कंडक्टेंस, रिलक्टेंस और फ्लक्स एंड परमियंस। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज म्यू और वेक्टर के साथ। म्यू वेक्टर के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको लिख के बताता हूँ, और आप अभी सिर्फ इसको नोट डाउन करो अपनी A4 साइज शीट पे या फिर कॉपी पे, जिस पर भी आप नोट कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। इट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ and orientation of a magnet and orientation of a magnet or any other object that produces मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या है बताया मैंने भी आपको कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज म्यू वेक्टर, एंड इट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ मैग्नेट और एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू वेक्टर, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो। उस ऑब्जेक्ट का क्या डिस्क्राइब करता है ये, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि वो किस ढंग से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि म्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया डॉट करंट, यानी कि जो सरफेस आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस सरफेस का एरिया और उस सरफेस से फ्लो होने वाला करंट। तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, ऐसा यूनिट होती है इसकी, एरिया से आगे हमारा मीटर स्क्वायर और हमारा आई से आगे यानी कि करंट, यानी कि एम्पियर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा मैग्नेटाइजेशन। सेकंड टॉपिक है हमारा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन या फिर इसको और कह सकते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बताया मैंने भी आपको कि मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन, आप नोट डाउन करो कि मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज
is defined as magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये टर्म कैसे लिखते हैं हम, म्यू वेक्टर से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको और रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे लिखूँगा कि कैपिटल एम इज इक्वल्स टू म्यू वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, पर मतलब क्या डिवाइड में, और यूनिट वॉल्यूम तो आ जाएगा यहाँ पे वी। इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो क्या होगी, हमारे म्यू वेक्टर की क्या यूनिट थी एसआई यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, यानी कि वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब की पावर 1 2 कम, और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पेयर पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको याद रखनी चाहिए कि मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एक और रिलेशन होता है हमारा कैपिटल एम और म्यू वेक्टर के बीच में, तो वो रिलेशन क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि म्यू वेक्टर हमारा एक और फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू स्मॉल एम डॉट एक्स। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बीमारी आ गई, देखो स्मॉल एम हमारा क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, एंड x क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उन दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x से। तो x का रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बना नया वाला वो क्या हुआ कि म्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल एम डॉट एक्स। स्मॉल एम हमारा क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, और एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। ठीक है, अब यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को अगर इसमें रखें कैपिटल एम के फॉर्मूले में, कैपिटल एम क्या था हमारा, म्यू वेक्टर अपॉन में वॉल्यूम, और म्यू वेक्टर क्या निकाला है अभी हमने नया नया कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इनटू में डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, देखो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इस ये क्या है, वॉल्यूम, तो डिस्टेंस बाय वॉल्यूम क्या बचेगा हमारे पास, एरिया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया आ गया। देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, लेंथ यानी कि मीटर, डिस्टेंस की यूनिट यानी कि लेंथ यानी कि मीटर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, तो मीटर अपॉन में मीटर क्यूब यानी कि मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एरिया। तो हमारा नया फार्मूला बना कि मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ, तो हमारा नया फार्मूला बना कि मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया। गाइस अगर आप लोगों को थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा शोर शराबा आ रहा है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड मैं 2-3 वीडियो में इसके सोचता हूँ क्या करना है अभी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दिया आपको मैग्नेटाइजेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमारे पास हमने रिलेशन पढ़ा था अभी 1-2 लेक्चर्स पहले कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी हो प्रेजेंट तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट प्लस एम, यानी कि एक्स्ट्रा टर्म और आ जाएगा। ये डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये हमारा है एक्स्ट्रा टर्म। तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा बी का इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, कॉमन ले लिया, एच प्लस एम। यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4π2 इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहेंगे ससेप्टिबिलिटी। बहुत से सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है ससेप्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स में, तो आज मैं ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ससेप्टिबिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ काई। ऐसे जैसे हमने ये एक्स तो बनाया सिंपल एक्स, इस एक्स का सेकंड वाला जो डंडा बना रहे हैं इसको थोड़ा लंबा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा काई। ठीक है, ये हो गया हमारा काई। तो ये हमारा जो क्वांटिटी होती है ये होती है यूनिटलेस क्वांटिटी। ससेप्टिबिलिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ससेप्टिबिलिटी, इसकी यूनिट होती है काई, वो सॉरी इसका सिंबल होता है काई रिप्रेजेंटेशन का, और इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि ससेप्टिबिलिटी होती क्या है। सो ससेप्टिबिलिटी इज अ प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशनलेस। देखो डायमेंशनलेस तो होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी यूनिटी नहीं होती है, जिसकी यूनिट होती है उसी की डायमेंशन होती है। तो ये हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए ये डायमेंशनलेस भी है। इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी and indicates the degree of magnetization यानी कि कैपिटल M when external field is applied on that material, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ। सो ससेप्टिबिलिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन दैट मटेरियल। तो हमने इस फॉर्मूले में दो टर्म पढ़ लिए, क्या कि एक तो आ गया हमारे पास मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल M, और एक्सटर्नल फील्ड यानी कि यहाँ बात हमारी H की भी आ गई। तो जाहिर सी बात है कि ससेप्टिबिलिटी हमारा कैपिटल M और H से रिलेटेड रहेगा। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू काई H। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे लिखता आपको M इज़ प्रोपोर्शनल टू H, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दे तो कैसा आता हमारे पास M इज इक्वल्स टू काई H, और डायमेंशन लेस है ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर की। तो फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर। सो ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, अब मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। ये इसका सीधा साधा फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। लेकिन जिन लोगों को डेरिवेशन चाहिए होता है उनको मैं बता देता हूँ। इसका डेरिवेशन ऐसा होता है कि बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, M इज इक्वल्स टू काई H, ये अभी पढ़ी है, इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन हो गया हमारे पास कि B इज इक्वल्स टू म्यू H। ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर, यानी कि परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये जो रिप्रेजेंट करता है म्यू इज इक्वल, ये क्या करता है, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को और 2 को 1 में पुट करेंगे, 3 और 2 को 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा निकल के कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस काई H। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि म्यू और दोनों को पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, म्यू H इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H 1 प्लस काई। 3 को और 2 को 1 में पुट करना आप, मैं लिख देता हूँ
by putting equation 3 and equation 2 in equation 1, then we will get this equation that mu h is equals to mu naught h bracket 1 plus chi. ओके, सो अगर हम यहाँ से म्यू, अब आप इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन रखो, इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर इसको मैं 5 मार्क करता हूँ. नाउ पुट, ये आपको यहाँ से मिला है. नाउ पुट इक्वेशन 4 इन 5. ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें कि म्यू नॉट म्यू आर एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच ब्रैकेट 1 प्लस काई. ठीक है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन कि म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई. ये आपका फॉर्मूला हो गया ड्राइव अब. ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है. इससे पहले कि मैं आपको एक स्मॉल रिकैप दे देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू वेक्टर, यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू करंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात करी मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में. सिंबल होता है इसका कैपिटल एम, डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पेयर मीटर, एम्पेयर अपॉन मीटर. ठीक है, इसके बाद ही हमने इसी टॉपिक में हमने डिराइव करा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका एक सेकंड फार्मूला भी होता है, विच इज़ इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डॉट में डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ दैट मैग्नेट. ठीक है, तो इस फार्मूले को हमने फिर कैपिटल एम के अंदर रखा, तो हमारे पास क्या निकल कर आया कि कैपिटल एम इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट अपॉन में एरिया. फिर हम लोगों ने थर्ड टॉपिक पढ़ा कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच तो होता ही है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये हो जाता है म्यू नॉट एच प्लस एम. ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की ससेप्टिबिलिटी की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से, एंड इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल एम व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन दैट मटीरियल. ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू काई एच, और फिर हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर. तो क्या रिलेशन आया हमारे पास, म्यू आर प्लस 1 प्लस म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, और ये उसका डेरिवेशन है. ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ. 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो आप सुन लेना, उसी के बाद उन न्यूमेरिकल्स को लगाना, क्योंकि तभी मज़ा आएगा. ठीक है, थैंक यू.